दोस्तों विप्रो लिमिटेड की बात करें तो बायबैक के लिए रिकॉर्ड डेट आ चुकी है। और जैसे कि कंपनी ने अपने बायबैक के लिए यहाँ पे जो अमाउंट फिक्स की है उसमें आप देख सकते हो कि शेयर की प्राइस काफ़ी ऊपर है। तो क्या इस समय हमें विप्रो में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? वैसे विप्रो लगातार कंपनी बहुत अच्छा बोनस भी देती है। आप समझ सकते हो कि इसके बोनस से ही लोगों ने बहुत ज़बरदस्त पैसे कमाए। जिसने भी 10-15 साल में निवेश किया होगा वो मालामाल हो चुका है। लेकिन पिछले 1-2 साल से आईटी सेक्टर बहुत ज़्यादा दबाव में है। स्पेशली डोमेस्टिक मार्केट में तो ठीक ठाक है, लेकिन कोरोना काल के बाद में देखें तो ग्लोबल बाजार में आईटी सेक्टर को बहुत सारी मुसीबतें झेलनी पड़ रही है। लगातार देख सकते हो जॉब कट हो रहे आईटी सेक्टर के अंदर। स्पेशली यूएस के बाजार में इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम और जियोपॉलिटिकल टेंशन जो चल रही है रसिया यूक्रेन के युद्ध की वजह से इस सेक्टर को बहुत सारा दबाव झेलना पड़ा है। उसके बावजूद भी विप्रो ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। इस बार हमने रिजल्ट देखा है बेहतर है। और आप देख सकते हो कि लगातार अपने एम्प्लॉयज़ को स्कीम के तहत शेयर भी अलॉट किए जाते हैं। अब विप्रो की परफॉर्मेंस देख के क्या इस समय इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना चाहिए? जिस तरह से देखें तो अब बाईबैक की जो हमने जो प्राइस देखी है वो भी काफ़ी ऊपर है। तो क्या शेयर की प्राइस बढ़ेगी और क्या इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? क्या कंपनी आने वाले समय में बोनस दे सकती है? इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और क्या इस बोनस के बाद समय इस समय दाव लगाया जा सकता है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इसमें करेक्शन हो चुका है और अब ज़्यादा गिरावट की संभावना बची नहीं है। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले विप्रो के कारोबार की बात करें तो फ्राइडे को विप्रो के स्टॉक में 405 पर क्लोजिंग दी, जहाँ पे 0.44% की गिरावट थी। वैसे इंट्राडे में स्टॉक 409 तक भी जाके आया। तो कुल मिला के देख सकते हो कि ऊपर के लेवल से दबाव देखने को मिला। 409 से स्टॉक नीचे आया और गिरावट के साथ में क्लोजिंग दी है। लेकिन आप देख सकते हो कि प्राइस बढ़ने की संभावना बहुत ज़्यादा है। पिछले एक साल के हिसाब से इसमें 14% का अभी समय निगेटिव रिटर्न मिला है। 475 के आसपास स्टॉक था 9 जून को। अगर हम बात करें 6 मंथ की तो यहाँ पे गिरावट 1.70% की ही रह गई है। 412 के आसपास स्टॉक था 5 दिसंबर को और फ्राइडे को 409 इंट्राडे में गया भी। तो लगभग 6 महीने के हिसाब से तो गिरावट यहाँ पे थम चुकी है। 1 मंथ के हिसाब से स्टॉक ने 5.64% की शानदार तेजी बताई है, क्योंकि स्टॉक 383 तक गया था। निचले लेवल पे जाके स्टॉक ने फिर से 400 के स्तर को पा लिया है। अब यहाँ पे सिर्फ 5 डेज की बात करें 0.52% की हमें तेजी देखने को मिल रही है। ओवरऑल प्रदर्शन काफ़ी अच्छा है। अब ये जो गिरावट हुई इसके पीछे वजह की निफ्टी आईटी में गिरावट थी। फ्राइडे को आप देख सकते हो 29,328 के स्तर पे 118 पॉइंट की गिरावट थी, यानी 0.40% निफ्टी आईटी गिरा और इस वजह से विप्रो के शेयर में भी थोड़ा सा हमें दबाव देखने को मिला। अब उसके बाद में जो इंटरनेशनल मार्केट क्लोज हुए वहाँ पे विप्रो एडीआर में हमने अच्छी खासी तेजी देखी है। आप देख सकते हो क्लोजिंग 4.95 यूएस डॉलर के आसपास रही, जहाँ पे 0.51% की हमें तेजी देखने को मिली। तो देख सकते हो कि यूएस मार्केट में विप्रो ने अच्छा किया। इसका मतलब मंडे को हमारे बाजार में तेजी की संभावना बन सकती है विप्रो में। अब विप्रो जैसे कि अपने एम्प्लॉयज़ को लगातार ईएसपीओ स्कीम के तहत शेयर अलॉट करते हैं, तो यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। विप्रो ने अपने शेयर होल्डर को 14,344 शेयर जो है इस स्कीम के तहत वापस अलॉट किए, जो लगातार ये काफ़ी समय से स्टॉक यूनिट जो प्लान इनका 2004 है उसके तहत अपने एम्प्लॉयज़ को लगातार कंपनी शेयर बांटती रहती है और यहाँ पे कंपनी की तरफ से इनको शेयर दिए गए। अब जैसे कि यहाँ पे विप्रो बायबैक करने जा रही है और इसकी रिकॉर्ड डेट भी आ चुकी है। तो आप देख सकते हो कि 16 जून 2023 रिकॉर्ड डेट फाइनल की गई है करीब 12,000 को बीच के शेयर बायबैक करने के लिए। तो इस रिकॉर्ड डेट के पहले अगर आप भी अपने शेयर के जो बायबैक की स्कीम का फ़ायदा लेना चाहते तो आप ले सकते हैं, पर उसके पहले ही आपको ये शेयर जो है कंपनी को बायबैक स्कीम के तहत देने होंगे, तभी आपको इस स्कीम का फ़ायदा मिल पाएगा, क्योंकि रिकॉर्ड डेट अब आ चुकी है। तो कंपनी करीब 12,000 के बीच के शेयर है जो बायबैक करने जा रही है और इसके लिए जो फिक्स फ्लोर प्राइस रखी गई है वो 445 की है, यानी काफ़ी प्रीमियम है। अभी भी आप देख स्टॉक इस समय 405 के आसपास, यानी 40 रुपये अप के ऊपर आपको यहाँ पे खरीदारी की ऑफ़र दी गई है कंपनी की तरफ से, जो काफ़ी अच्छी बात है। और ये जो प्राइस है इसका मतलब ये हो जाता है कि उनके हिसाब से 445 इसकी फेयर प्राइस है। तो यहाँ तक तो स्टॉक के जाने की संभावना पूरी बनी हुई है। तो ऐसे में अगर आप इस लेवल पे खरीदारी कर लेते तो आपको नुकसान कुछ होगा नहीं, क्योंकि खुद कंपनी ने इसकी प्राइस 445 डिसाइड की है। तो इसको स्टॉक को हम बिल्कुल ओवर वैल्यू तो समझेंगे नहीं इस समय। तो यहाँ पे देख सकते हो
कंपनी 2 रुपीज़ की फेस वैल्यू से करीब 26,96,62,921 शेयर बाईबैक करने जा रही है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि पिछले 2 साल में पहली बार अब विप्रो बाईबैक करने जा रही है। इससे पहले 29 दिसंबर 2020 को कंपनी ने 9,500 रुपीज़ के शेयर बाईबैक किए थे और उससे पहले 14 अगस्त को देख सकते हो 2019 में कंपनी ने 10,500 रुपीज़ के शेयर बाईबैक किए थे। तो कंपनी लगातार शेयर बाईबैक कर रही है और जब प्रमोटर अपनी होल्डिंग लगातार बढ़ाए तो आप ये समझ सकते हो कि कंपनी की स्थिति मजबूत है और वो अपनी पकड़ और मजबूत करना चाहते हैं। ऐसे में आने वाले इसमें कंपनी पे कोई भी रिस्क है वो कभी मिनिमाइज हो जाता है। अब अगर हम कंपनी के रिजल्ट की बात करें तो आपको रेवेन्यू लगातार बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इतनी मुसीबतों के बावजूद भी कंपनी का कारोबार आगे जा रहा है, पटरी पे है। देख सकते हो मार्च 2022 में इनका 20,860 करोड़ रुपये के आसपास जो रेवेन्यू था वो मार्च 2023 में 23,190 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। ये बात अलग है कि दिसंबर के मुकाबले थोड़ा सा कम है क्योंकि दिसंबर में 23,229 करोड़ का रेवेन्यू था, लगभग वैसा ही है। तो रेवेन्यू बढ़ा है पिछले 1 साल में, यानी बिजनेस बढ़ा है इतनी मुसीबतों के बावजूद भी। अब प्रॉफिट की बात करूँ, मार्च 2022 में कंपनी को 3,087 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हुआ था। अब आप देख सकते हो इस बार यानी मार्च 2023 में 3,075 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हुआ है। थोड़ा सा मामूली सा आपको प्रॉफिट कम होता हुआ दिखाई देगा, ओवरऑल वैसा ही है। और दिसंबर के मुकाबले प्रॉफिट बढ़ा है, दिसंबर में 3,053 करोड़ रुपये का प्रॉफिट था। तो कुल मिला के कंपनी का प्रॉफिट भी अभी देख सकते हो कि कंपनी ने मेंटेन रखा हुआ है और इतनी मुसीबत के बाद जो इंटरनेशनल मार्केट में प्रॉब्लम है उसके बावजूद भी प्रदर्शन काफ़ी अच्छा है। नेटवर्थ लगातार बढ़ रहा है। मार्च 2022 में जहाँ पे 5,816 करोड़ के आसपास था, जो मार्च 2023 में 78,116 करोड़ के आसपास पहुँच गया, यानी पिछले 1 साल में नेटवर्थ बढ़ा है। अगर हम कंपनी के फंडामेंटल देखें तो काफ़ी अच्छे है। मार्केट कैप 2,22,271 करोड़ का है, करंट प्राइस 405 की है, लो इसका 352 का बना था। अब देख सकते हो गिरावट हुई तो नीचे गया 350 तक, लेकिन जो आई है वो 488 का है। और इस समय स्टॉक देख सकते हो कि ऊपर जाने को बिल्कुल तैयार है। स्टॉक का पी 19.60 है, इसकी बुक वैल्यू 142 की है। डिविडेंड 1.48% का कंपनी ने दिया है जो काफ़ी शानदार है। इसका आरओसी 17.7% है और इसका आरओई 15.9% है और फेस वैल्यू इसकी 2 रुपीज़ की है। कुल मिला के प्रदर्शन इसका काफ़ी अच्छा, फंडामेंटल अच्छे है और कंपनी लगातार अच्छा बोनस देती है। आप देख सकते हो कि इसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही बेहतर है। इस प्रॉब्लम की वजह से आप थोड़ा सा इस समय बोनस दे, वरना आप देखें तो कंपनी लगातार हर 2-3 साल में बोनस दी है। 2005 में उन्होंने 1-1 के रेशो में बोनस दिया, उसके बाद 2010 में 2-3 के रेशो में बोनस दिया, उसके बाद 2017 में 1-1 के रेशो में बोनस दिया और 2019 में 1-3 के रेशो में बोनस दिया। यानी कोविड काल के पहले लगातार कंपनी ने बोनस दिया है और बहुत ही ज़बरदस्त लोगों को इसने मालामाल किया। अब जल्दी ही स्थिति सुधरेगी तो फिर से बोनस कंपनी जरूर देगी। अगर हम पिछले 10 साल इसकी परफॉर्मेंस देखें, 10 ईयर के हिसाब से इसका सेल्स 9% पॉजिटिव है, 5 ईयर के हिसाब से देखें तो 11% पॉजिटिव है, 3 ईयर के हिसाब से 14% पॉजिटिव है और इस TTM देखें तो भी 14% पॉजिटिव है। यानी कंपनी का सेल्स इतने सारी प्रॉब्लमों के बावजूद पिछले 10 साल में सबसे शानदार तरीके से आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। प्रॉफिट ग्रोथ में जरूर यहाँ पे गिरावट है। 10 ईयर के हिसाब से कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ 7% पॉजिटिव था, 5 ईयर के हिसाब से देखें तो भी 7% पॉजिटिव था और 3 ईयर के हिसाब से 5% पॉजिटिव था, लेकिन इस TTM -7% है। तो प्रॉफिट ग्रोथ में जरूर गिरावट हुई है, ये माइनस है, लेकिन ओवरऑल आप देखें तो ये सिर्फ विप्रो की बात नहीं है, हर कंपनी ने इस बार कमी दिखाई है और ये जल्दी ही यहाँ पे कुछ संभावना पॉजिटिव बनेगी। कंपनी ने अपने मैनेजमेंट में काफ़ी बदलाव भी किया है और अब देख सकते हो कि बहुत सारी नई टेक्नोलॉजी इन्होंने आजमाई भी है। ऐसे में आने वाले समय प्रदर्शन अच्छा होने की पूरी उम्मीद है। इसकी रेटिंग देखें तो मास्टर रेटिंग 5 स्टार में से 3 स्टार की रेटिंग है, जो काफ़ी ठीक है। EPS स्ट्रेंथ भी इसकी 5 स्टार में से 3 स्टार की रेटिंग है, लेकिन बायर डिमांड इस समय 5 स्टार में से 4 स्टार की रेटिंग निकल के आ रही है, जो काफ़ी अच्छी है। प्राइस स्ट्रेंथ इसकी वीक है, 5 स्टार में से मात्र 2 स्टार की रेटिंग है और ग्रुप रैंक में भी ये 5 स्टार में से 2 स्टार की रेटिंग लेके आ रहा है। ओवरऑल रेटिंग ठीक है। और सबसे जो अच्छी बात है यहाँ पे कि यहाँ पे FIDI ने जम के खरीदारी की है मार्च में और ये एक शुभ संकेत है। आप देख सकते हो कि प्रमोटर की होल्डिंग दिसंबर में 72.94% के आसपास थी, मार्च में 72.92% के आसपास हुई और इस बार प्रमोटर की होल्डिंग बढ़ेगी जब बायबैक किए जाएंगे, यानी एक अपर लिमिट के आसपास आते हुए दिखाई देगी। 75% की तो अपर लिमिट ही है। FI की बात करो 6.30% की होल्डिंग थी दिसंबर में, जो 6.38% हुई, यानी FI ने अपना निवेश बढ़ा दिया है। बात DI की करें तो 7.84% की होल्डिंग थी दिसंबर में, जो 8.01% कर लिया मार्च में। तो DI ने भी जम के खरीदारी की है। सिर्फ जनरल पब्लिक के शेयर कम हुए, 12.73% की होल्डिंग थी दिसंबर में, जो 12.51% हो गई है। तो यहाँ पे जनरल पब्लिक के शेयर घटे, लेकिन FI और DI दोनों ने ही जम के खरीदारी की है।
इसके अलावा अदर्स की बात करूँ 0.19% की होल्डिंग थी दिसंबर जो इस समय 0.18% हुई है। तो ये जो शेयर होल्डिंग पैटर्न का इशारा है कि आपको इस समय आंख बंद करके खरीदारी करनी चाहिए। अब गिरावट की संभावना बहुत कम है और आने वाले समय ये आपको ज़बरदस्त रिटर्न दे सकता है। एक तरह से देखें तो ये आपके लिए एक जैकपॉट साबित हो सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर एक बार भी ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।